हेलो फ्रेंड्स। अधीनस्थ बोर्ड लगातार भर्तियों के विज्ञापन जारी कर रहा है, जिसमें आज एक और कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती का उसने विज्ञापन जारी कर दिया है। अच्छे खासे पद हैं इसमें, सीटी से बाहर वैकेंसी है। आज का ही नोटिफिकेशन है 5 मार्च 2024 का। देख लेते हैं इसमें कौन अप्लाई कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। बिल्कुल सीटी से बाहर वैकेंसी है। पद की बात करें तो टोटल पद इसमें 679 पद हैं, देख सकते हैं आप। इसमें से 88 पद तो नॉन टीएसपी के हैं और 591 पद टीएसपी के हैं। अलग अलग कैडर की भर्ती आई है। कंप्यूटर प्रयोगशाला में 164 पद हैं और 38 पद टीएसपी के हैं, ऐसे 202 पद हैं। और रोजगार या योग्यता कौशल में टोटल 158 पद है, जिसमें 146 हैं नॉन टीएसपी के और 12 टीएसपी के। इसी प्रकार इसके ये आप देख लेना, मैं इसमें आपका ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करूँगा। चलिए सीधा अपन ये देखते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये ओटीआर से संबंधित डिटेल है। जिसने ओटीआर अभी तक नहीं किया है वो अपना कैटेगरी के हिसाब से अपना ओटीआर कर सकता है। ये रिक्तियों का विवरण दे रखा है, देख सकते हैं आप। 164 पदों का ये विवरण है। फिर उसके बाद में कनिष्ठ अनुदेशक रोजगार योग्यता कौशल में 146 पदों का विवरण है ये। इसके बाद बात करें कनिष्ठ अनुदेशक ड्राइंग की, उसमें 82 पद हैं, तो उसके पदों का विवरण दे रखा है। तो ये आप देख सकते हैं इसको। चलिए अपन बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकता है और कौन कौन। एक महत्वपूर्ण बात और बता देता हूँ कि मान लीजिए आप 3-4 जो पद दे रखे हैं, कैडर दे रखे हैं, तीनों चारों में आप एलिजिबल हैं, तो उसके लिए आपको अलग अलग आवेदन करना होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। हो सकता है आपके पास इनमें सभी के लिए आप एलिजिबल हो या एक के लिए, दो के लिए, तो आपको अलग अलग आवेदन करना है। एक चीज़ तो इसका ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, और बाकी जो हर भर्ती में डिटेल्स होती है वो दे रखी है। क्या क्या इसमें उत्कर्ष खिलाड़ियों के लिए रहेगा, ये खिलाड़ियों से संबंधित दे रखा है। ये निःशक्त जनों के लिए दे रखा है। ये है सबसे पहले वेतनमान की बात करें तो वेतनमान है इसमें लेवल 10, देखिए, यानी कि 3600 ग्रेड पे की नौकरी है। ठीक है फ्रेंड्स, 3600 ग्रेड पे की नौकरी है। जिन भाइयों का जूनियर अकाउंटेंट का एग्ज़ाम मतलब ठीक ठाक नहीं हुआ है, वो इसके ऊपर अपना भाग्य आजमा सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं तो। ठीक है फ्रेंड्स, अब अपन बात करते हैं इसकी योग्यता की। देखिए, जो कनिष्ठ अनुदेशक है कंप्यूटर प्रयोगशाला, ठीक है फ्रेंड्स, पद कोड संख्या 1 दे रखा है, जो ऊपर अपन दे रखा है वो। इसमें क्या है कि एक तो सेकेंडरी शिक्षा के किसी केंद्रीय या राज्य बोर्ड से पुरानी स्कीम के अधीन सेकेंडरी, यानी कि पुरानी स्कीम के तहत आपने 10वीं कर रखी है, या सेकेंडरी शिक्षा के किसी केंद्रीय राज्य बोर्ड से 10+2 स्कीम के अधीन सेकेंडरी कर रखी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो अनिवार्य हो गई, ये तो सभी के पास होती है। ठीक है फ्रेंड्स, इन दोनों में से तो आपके पास एक हो, कोई सा भी चल जाएगा। यहाँ पे याद दे रखा है, इन दोनों में से एक एलिजिबल, वो आपके पास डिग्री डिप्लोमा आपके जो भी है तो आप एलिजिबल हैं। आगे उस इन दोनों में से एक है, उसके साथ में ये और होनी चाहिए। वो क्या है ये मैं बता देता हूँ। देखो, तकनीकी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड में व्यवसाय से स्नातक, यानी किसी ने बिजनेस से स्नातक कर रखी है, कंप्यूटर विज्ञान से स्नातक करना की है, या फिर अभियांत्रिकी में स्नातक है, या प्रौद्योगिकी में स्नातक है, कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातकोत्तर, या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक। ठीक है फ्रेंड्स, इन दो के साथ में इनमें से कोई सी भी एक आपने कर रखी है तो आप इसमें एलिजिबल हैं। या फिर इनमें से कुछ नहीं है तो आप इनमें देखिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड से कंप्यूटर विज्ञान, अभियांत्रिकी या फिर प्रौद्योगिकी में 3 वर्ष का डिप्लोमा हो, या फिर डीजीटी से सुसंगत एडवांस डिप्लोमा हो व्यावसायिक में, इनमें से आपके पास कुछ हो। ठीक है फ्रेंड्स, या यह लगा के दे रखा है, या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर सह प्रोग्रामिंग सहायक ट्रेड, डेटाबेस सहायक प्रणाली में राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र,
इनमें से आपके पास और इन तीनों में से कोई सी भी चीज़ हो चल जाएगा, ठीक है। या ठीक है, अब और देखो, और में क्या है, अनिवार्य कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ट्रेड में राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र NCIEC का, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर इनमें से आपके पास, ये तो सबके पास मिल जाएगी, इनमें से एक हो आपके पास, ठीक है फ्रेंड्स, और एक ये, तो आप इसके लिए, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट है जो अनुभव वैतनिक वालों के लिए है, किसी भी तकनीकी पद या तो उद्योग में या किसी सरकारी विभाग में या किसी अध्यापन पद पर किसी मान्यता प्राप्त अध्यापन संस्था या प्रशिक्षण संस्था से निम्नलिखित अर्हता अर्जित करने के पश्चात अनुभव, ठीक है। इन आपने किसी भी विश्वविद्यालय से जैसे व्यवसाय में स्नातक किया है और आपके पास 1 वर्ष का अनुभव है, तो आप इस अनुभव में वेतनिक में शामिल रहोगे, आप एलिजिबल रहोगे। कंप्यूटर विज्ञान कर रखा है, उसके साथ 1 वर्ष का अनुभव, अभियांत्रिकी कर रखा है 1 वर्ष का अनुभव, और प्रौद्योगिकी में स्नातक और MCA इसमें 1 वर्ष का अनुभव। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड से कंप्यूटर विज्ञान अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी में 3 वर्ष का डिप्लोमा, BCA DGT से सुसंगत एडवांस डिप्लोमा, इनमें 2 वर्ष का अनुभव। अगर आपके पास इनमें से कोई कोर्स कर रखा है तो उसके साथ में आपको 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, ठीक है। या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सह प्रोग्राम सहायक ट्रेड, डाटाबेस सहायक प्रणाली ट्रेड में राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय शिक्षित प्रमाण पत्र, अगर आपके पास ये डिग्री डिप्लोमे हैं ये वाले, तो आपके पास 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आप इनमें से किसी भी योग्यता रखते हैं तो आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, देवनागरी लिपि में हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान एवं राष्ट्रीय संस्कृत, ये तो हर एक एग्जाम में आता है। कनिष्ठ अनुदेशक रोजगार योग्यता कौशल, इसमें क्या होना चाहिए, देखो, भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से व्यापार प्रबंधन में स्नातकोत्तर यानी MBA, या भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से व्यापार प्रबंधन में स्नातक यानी कि BBA, ठीक है फ्रेंड्स, व्यापार प्रबंधन BBA या फिर व्यापार प्रबंधन MBA, ठीक है। इसके बाद या तो या हो, या फिर ये नहीं है तो ये दूसरे नंबर वाली हो, ये नहीं तो फिर तीसरे नंबर वाली योग्यता हो, ठीक है। तो इसमें भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त किसी भी शाखा में स्नातक कर रखा हो, ठीक है फ्रेंड्स, या किसी भी शाखा में डिप्लोमा हो, और इन तीनों में से तो एक हो यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसके साथ में 12वीं डिप्लोमा स्तर और उससे ऊपर अंग्रेजी सह सूचना कौशल और बेसिक कंप्यूटर का अध्ययन किया हो, सह सूचना कौशल और बेसिक कंप्यूटर का अध्ययन किया हो, या फिर देखो डिप्लोमा स्तर उससे ऊपर अंग्रेजी या फिर 12वीं, ठीक है। या और DGT संस्थानों से रोजगार कौशलों में लघु अवधि के TOT पाठ्यक्रम, ठीक है, या हो, या फिर ITI में विद्वान सामाजिक शास्त्र अनुदेशकों के साथ DGT संस्थानों से रोजगार कौशलों में लघु अवधि के TOT पाठ्यक्रम, ठीक है फ्रेंड्स। इन तीनों में से एक हो, ठीक है, इन चारों में से, सॉरी, या फिर और लगा के दे दिया ना, तो फिर आपके पास ये होना चाहिए ये वाली डिग्री, या और लगा के दे रखा है, या फिर इन दोनों में से एक ये हो, या लगा के दे दिया तो फिर ये भी चल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं अनुभव और वैतनिक। अनुभव और वैतनिक में क्या है, देखो, निम्नलिखित अर्हता अर्जित करने के पश्चात उद्योग में कार्य का अनुभव या अध्यापन का अनुभव हो। अगर आपने देखो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से व्यापार प्रबंधन में स्नातकोत्तर यानी MBA है, लेकिन उसके साथ में आपके पास 2 वर्ष का अनुभव हो, तो आप एलिजिबल हैं। या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से व्यापार प्रबंधन में स्नातक यानी BBA है, लेकिन आपके पास 2 वर्ष का अनुभव है, तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है फ्रेंड्स। भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी शाखा में स्नातक या आपके पास 2 वर्ष का अनुभव, या फिर किसी भी शाखा में डिप्लोमा और 2 वर्ष का अनुभव। आगे वही दे रखा है व्यवहारिक ज्ञान और राजस्थान संस्कृति का ज्ञान। नेक्स्ट पद है कनिष्ठ अनुदेशक जो अभियांत्रिकी ड्राइंग में है, पद कोड संख्या 3 के लिए। देखो शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पुरानी स्कीम के अधीन वैकल्पिक विषयों के रूप में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और गणित के साथ सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा, या इसके अलावा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 स्कीम के अधीन या उसकी समतुल्य परीक्षा, यानी कि इसमें बात कर रहा है किसकी, 12वीं की। 12वीं ये तो सभी के पास रहेगी। और इसके साथ में तकनीकी में क्या रहेगा, भारत में विधि द्वारा स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद
या फिर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से व्यवसाय में स्नातक, अभियांत्रिकी या फिर प्रौद्योगिकी किसी शाखा में डिग्री या समतुल्य। तकनीकी में ये होना चाहिए कि किसी भी भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से स्नातक हो, या अभियांत्रिकी में स्नातक हो, या प्रौद्योगिकी में डिग्री हो या समतुल्य हो। ठीक है, या इसके अलावा ये नहीं है तो ये है तो ये भी चल जाएगा। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित और राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी की किसी शाखा में 3 वर्ष का डिप्लोमा हो। अगर ये वाली नहीं है आपके पास तो ये वाली है तो भी आप एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ पहली वाली के साथ साथ, या फिर भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया अभियांत्रिकी या फिर प्रौद्योगिकी में 3 वर्ष का डिप्लोमा। अगर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, आपके पास ये है तो भी आप एलिजिबल हैं। या फिर डीजीटी से सुसंगत एडवांस डिप्लोमा व्यावसायिक में। अगर ऊपर वाले 3 नहीं है, ये चौथा है तो भी आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट देखते हैं अभियांत्रिकी ड्राइंग, नक्शा नवीस यांत्रिकी, नक्शा नवीस सिविल में प्रविकृत सुसंगत ग्रुप की ट्रेड में राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र। अगर आपके पास ऊपर के 4 नहीं है या फिर ये प्रमाण पत्र हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। लेकिन पहले वाले जो कंपलसरी जो है अनिवार्य अर्हता वो आपके पास होनी चाहिए। और अभियांत्रिकी ड्राइंग, नक्शा नवीस यांत्रिकी, नक्शा नवीस सिविल में प्रविकृत सुसंगत ग्रुप की ट्रेड में राष्ट्रीय शिक्षकता प्रमाण पत्र। आपके पास ऊपर के कोई भी डिग्री डिप्लोमा नहीं है तो आपके पास ये है तो आप एलिजिबल हैं। इसमें अनिवार्य अर्हता और कर रखी है फिर सुसंगत ट्रेड में राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र NCIC, या फिर RODA नक्शा नवीस यांत्रिकी और सिविल में, या फिर DGT के अधीन उसके किसी भी प्रकार का राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र। या फिर आपके पास ये वाली नहीं है तो इसमें आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। RODA में या फिर नक्शा नवीस में यांत्रिक और सिविल में डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर DGT के अधीन उसके किसी प्रकार का राष्ट्रीय शिल्प का प्रमाण पत्र है तो भी आप ये अनिवार्य अर्हता रखते हैं तो आप एलिजिबल हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं अनुभव और वैतनिक। किसी तकनीकी पद या तो किसी उद्योग में या किसी सरकारी विभाग में किसी अध्यापन पद पर मान्यता प्राप्त अध्यापन या प्रशिक्षण संस्थान से निम्नलिखित अर्जित करने के पश्चात संबंधित ट्रेड में अनुभव हो। यानी कि आपके पास व्यवसाय में स्नातक है, या फिर व्यवसाय में अभियांत्रिकी है, या फिर प्रौद्योगिकी में डिग्री है प्लस उसके साथ 1 वर्ष का अनुभव है तो आप एलिजिबल हैं। अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा, DGT से सुसंगत एडवांस डिप्लोमा व्यावसायिक में और 2 वर्ष का अनुभव है तो भी आप एलिजिबल हैं। राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय शिक्षकता प्रमाण पत्र है और 3 वर्ष का अनुभव है तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, और ये देवनागरी लिपि का व्यवहारिक ज्ञान और राष्ट्रीय संस्कृति ज्ञान ये सभी में रहेगा। नेक्स्ट अपना पद है कनिष्ठ अनुदेशक कार्यशाला गणना एवं विज्ञान, पद कोड संख्या 4 के लिए। ये पद कोड ऊपर दे रखे हैं। इसमें क्या शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पुरानी स्कीम के अधीन वैकल्पिक विषय क्रम भौतिक शास्त्र है, रसायन शास्त्र है, गणित के साथ आपके पास इन सब्जेक्ट के साथ 12वीं होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, या फिर मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 स्कीम के अधीन सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा। यानी कि ये तो 12वीं की बात हो गई, 12वीं तो होनी चाहिए। और इसके साथ में तकनीकी में क्या रहेगा, भारत में विधि द्वारा स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से व्यवसाय में स्नातक या फिर अभियांत्रिकी या फिर प्रौद्योगिकी किसी शाखा में डिग्री या समतुल्य अर्हता हो। इनमें से कुछ भी आपने कर रखा है तकनीकी योग्यता में तो आप एलिजिबल हैं। या फिर ये वाला नहीं है तो इसमें से आपके पास होना चाहिए। देखो, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित और राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी किसी शाखा में 3 वर्ष का डिप्लोमा। अगर आपके पास 1 नंबर का नहीं है तो 2 नंबर का है तो आप एलिजिबल हैं, या फिर 3 नंबर का है तो आप एलिजिबल हैं। अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी में 3 वर्ष का डिप्लोमा, या फिर तीनों नहीं है तो 4थे नंबर का होना चाहिए। DGT से सुसंगत एडवांस डिप्लोमा व्यवसाय में। अगर 4थे नंबर 1 से 4 नंबर तक का नहीं है आपके पास, ठीक है, तो आपके पास और कौन सा होना चाहिए, आपके पास ये होना चाहिए अभियांत्रिकी ट्रेड में किसी भी राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र NTC, या फिर अभियांत्रिकी ट्रेड में किसी में राष्ट्रीय शिक्षकता प्रमाण पत्र NAC, और इसके साथ में अनिवार्य में ये दे रखा है सुसंगत ट्रेड में राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र NCIC, या फिर RODA या DGT के अधीन उसके किसी भी प्रकार का राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसमें अनुभव और वेतन की बात करें, अनुभव और वेतनिक की, तो देखो किसी भी पद या तो किसी उद्योग में, ये वही बात है कि सरकारी मान्यता प्राप्त तो निम्नलिखित
अर्हता के साथ में उसका अनुभव देखो, व्यवसाय में स्नातक, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी डिग्री और 1 वर्ष का, ये सेम है, ऊपर सारे में सेम है ये। डिप्लोमा व्यवसाय में 2 वर्ष का अनुभव है तो आप एलिजिबल हैं। राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय शिक्षक प्रमाण, 3 वर्ष का अनुभव इसके साथ में। और ये वो देवनागरी लिपि, ये सभी भर्तियों में आता है। इसके बाद में क्या दे रखा है, सुसंगत ट्रेड। आवश्यक नोट, शाखा में उच्चतर तकनीकी अर्हता रखने वाले व्यक्ति भी पात्र होंगे। CITS के अधीन, RPL स्कीम के अधीन जारी राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र और 1 वर्ष के नियमित CITS के समतुल्य है। ये जो प्रमाण पत्र दे रखा है NCIC, 1 वर्ष के नियमित CITS के समतुल्य है। ये जिनके पास डिग्री है वो अपने आप समझ जाते हैं कि हमने क्या क्या कर रखा है उस हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट, परीक्षा की तिथि अभी दी नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। अनुभव प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि तक का आपके पास है, वो चल जाएगा, ठीक है। ये राष्ट्रीयता संबंधी दे रखा है। आयु आपको पता ही है, यहाँ से 21 से लेकर के, देखिए इंपॉर्टेंट है, 21 से लेकर 40। बाकी महिलाओं को और भी छूट रहती है 40 के अलावा। 21 इसलिए इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ क्योंकि अभी अपने जूनियर अकाउंटेंट में जो 21 जिनकी नहीं हुई थी उन्होंने एग्ज़ाम दिया था और वो कोर्ट में उन्होंने इससे संबंधित याचिका लगाई थी, तो आप अपनी एज के हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं और इम्पोर्टेंट क्या दे रखा है। ये अधिकतम आयु सीमा में SC ST यानी पिछड़ा को 5 वर्ष की छूट मिलती है, जो भी आप अपने हिसाब से देख रहे हैं, बाकी इतना इम्पोर्टेंट है नहीं ये। विवाह पंजीयन जिनके ऊपर लागू है वो अपना विवाह पंजीयन लगाएं इसमें। परीक्षा का आयोजन ऑफलाइन होगा, ठीक है, OMR बेस वही आप सब देते हैं जो भी, ठीक है। ये नियुक्ति की अयोग्यताएं दे रखी हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आवेदन कैसे करना है ये आप सभी जानते ही हैं। ये आवेदन संबंधी जो फोटो वोटो है उसके संबंध में दे रखा है, कैसे कैसे आपको कितना MB KB तक का अपलोड कर सकते हैं। यह आंसर की संबंधित है, सभी जानते हैं अपने। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया है, आपके कोई एरर है आवेदन में तो आप उसको सही कर सकते हैं। ये प्रमाण पत्रों के संबंध में प्रावधान दे रखे हैं। ये जाति प्रमाण पत्र के वैधता के संबंधित दे रखा है। सामाजिक न्याय अधिकारी विभाग के जाति प्रमाण पत्र दिशा निर्देश जो 9/9/2015 के अनुसार है, उसके अनुसार आपको जाति प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। वो बाद की बातें हैं, पहले आप इसकी तैयारी पे फोकस किए। तो ये मैंने इसमें बताया कि CET से बाहर वैकेंसी है, ठीक है फ्रेंड्स। ये सिलेबस है कनिष्ठ अनुदेशक कंप्यूटर प्रयोगशाला का। इसमें क्या दे रखा है, भाग MA राजस्थान सामान्य ज्ञान, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, परंपरा, विरासत, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की राजनीति, प्रशासनिक व्यवस्था, यानी पूरा आपको GK पढ़ना है, ठीक है। जो 40 अंक का रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। और भाग B में दे रहेगा कंप्यूटर लैब, IT से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। इसमें 80 अंक का रहेगा, अधिकतम 120 अंक हो गए और 2 घंटे का समय हो गया। वही बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और 40%, देखो 40% न्यूनतम निर्धारित उत्तरांक 40% दे रखा है। इससे कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे, स्पष्ट दे रखा है। और नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3। नेक्स्ट, सिलेबस का विस्तार दे रखा है। राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति सिलेबस में उसमें डाल दूंगा टेलीग्राम पे, तो आप वहाँ से देख लेना। इस PDF को शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वही सिलेबस है जो सभी पढ़ते आए हैं, बाकी सभी एग्जाम्स में होता है अपने, ठीक है। ये आपका जिन जिन पे लागू है, जिन जिन के पास एलिजिबल हैं वो अपने सब्जेक्ट के अनुसार देख सकते हैं क्या क्या पूछ रखा है, क्या क्या नहीं पूछ रखा कंप्यूटर लैब में, IT में, ठीक है। आगे और बात करें कनिष्ठ अनुदेशक रोजगार योग्यता, इसमें भी वही है सेम, लेकिन विभाग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल दे दिया इसमें। बाकी वही है, 40% अनिवार्य है, 1/3 नेगेटिव रहेगा। वो सेम सिलेबस है, वो का वो देख लो, बस जो सब्जेक्ट से संबंधित है उसका सिलेबस अलग रहेगा, ठीक है। और देखते हैं जो अपनी अगली पोस्ट है कनिष्ठ अनुदेशक अभियांत्रिकी में। GK का सामान्य पोर्शन है सभी में, और इंजीनियरिंग एंड ड्राइंग आ गई, ये लो 80 की 120
अधिकतम मार्क्स रहेंगे। सेम सिलेबस है, सेम प्रोसेस है सभी में, बस जो वह भाग है उसका सिलेबस सभी का अपने अपने अकॉर्डिंग है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है। देख सकते हैं आप, मैं सारा जो सिलेबस है पूरा डाल दूंगा। इसमें दे रखा है ABCDE अंकित, ये 5 ऑप्शन आप सभी को पता है, आजकल 5 ही ऑप्शन आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये था। इसके फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं? तो फॉर्म शुरू हो रहे हैं 17 मार्च से। ठीक है फ्रेंड्स, 17 मार्च से फॉर्म शुरू हो रहे हैं। तो आप अगर एलिजिबल हैं इसमें तो ज़रूर भाग्य आजमाएं। और आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। ठीक है, और अगर आपको कोई डाउट है, आप एलिजिबल से संबंधित आपकी योग्यता से संबंधित कोई डाउट है तो आप कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं, मैं आपके डाउट्स ज़रूर क्लियर करूँगा। और चलिए इसी सेशन में इतना ही, पढ़ते रहिए।